डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग समुच्चय पर संबंध एवं उसके प्रकार पर चर्चा करेंगे। पीछे वाले वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देखें और वहां से पीछे का क्लास देखने के बाद ही इसको पढ़िएगा तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसमें हमने 4 पॉइंट लिखा है, जिसमें कि 1 से 3 पॉइंट जो है वह इंटर बिहार बोर्ड के लिए है। इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं सीबीएसई और कंपटीशन के लिए। फिर भी आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए 2-2 पॉइंट 2-3 बिंदुओं पर हम निर्देशित करेंगे। पहला बिंदु है इसका परिभाषा क्या है, समुच्चय पर संबंध का परिभाषा क्या है, इसमें मेन पॉइंट्स कौन कौन है जिसको कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। संबंध के प्रकार में आता है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता। इस पर चर्चा किया जाएगा, यही आपको जांच करने को आएगा। इसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन होगा। 2 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा, लैंग्वेज पर होगा, नंबर पर होगा, तरह तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। इसमें से अन्य तथ्य भी हैं, फैक्ट में है। प्रतिसंबित संबंध जिसको कि हम एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद से तत्समक संबंध होता है जिसको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एक तुल्यता वर्ग होता है, इक्विवेलेंस क्लास, जिसमें कि हल्का सा पार्ट आपको दिया गया है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में। इसके बाद सर्वांशम मॉड्यूल्यो होता है, ये आपको पीएससी पार्ट 1 में पढ़ना है या कंपटीशन में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके परिभाषा पर। तो परिभाषा में पहले आप याद रखिएगा कि यदि R सबसेट A क्रॉस A, R सबसेट A क्रॉस A, यदि R A क्रॉस A का कोई उप समुच्चय हो तो R को A में एक संबंध कहा जाता है। यदि R सबसेट A क्रॉस A तो R को A में एक संबंध कहा जाता है या A से A में एक संबंध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यूं भी आप कह सकते हैं कि A क्रॉस A का प्रत्येक उप समुच्चय, A क्रॉस A का प्रत्येक उप समुच्चय A से A में या A में एक संबंध होता है। इस बात पर आपको ध्यान देना है। मुख्य बिंदु, समुच्चय A में संबंधों की कुल संख्या बराबर 2 पावर n स्क्वायर, जहां n इज इक्वल टू n। देखिए, पहला बिंदु है कि समुच्चय A में संबंधों की कुल संख्या 2 पावर n स्क्वायर, जहां n इक्वल टू A के अवयवों की संख्या है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दीजिए। माना A इक्वल टू XYZ, तो A पर कितने संबंध स्थापित हो सकते हैं। आंसर में A इक्वल टू XYZ, तो n इज इक्वल टू NA इक्वल टू 3, इसलिए A पर संबंधों की कुल संख्या इक्वल टू
2 पावर n स्क्वायर, 2 पावर 3 स्क्वायर, 2 पावर 9 आंसर। फिर हम एक बात से समझा देते हैं एक बार फिर इसको। सपोज करो, मान लीजिए कि a इक्वल टू एक्स वाई जेड है, तो हमको a पर कितने संबंध स्थापित हो सकते हैं इसका हमको पता लगाना है। तो सबसे पहला काम है कि हम a को देखेंगे कि एक में कितने एलिमेंट है। तो एक्स वाई जेड a में 3 एलिमेंट है, इसलिए n का वैल्यू हो गया 3। सीधे हम जानते हैं कि संबंधों की कुल संख्या 2 पावर n स्क्वायर होता है। यह इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2 पावर 9 आंसर, या इसको रिजल्ट में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है आर का प्रांत, सहप्रांत एवं परिसर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध का प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालना होता है। यहां पर आपको आर का प्रांत इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट ए, जहां की ए बी सदस्य आर, सभी ए बी सदस्य ए। इसको आप यूं कह सकते हैं कि आर के प्रत्येक अवयव के प्रथम घटकों का समुच्चय। आर के प्रत्येक अवयव के प्रथम घटकों का समुच्चय। आर का परिसर बी सच दैट सदस्य आर, सभी ए बी सदस्य ए। इसको यूं समझते हैं आर के प्रत्येक अवयव के दूसरे घटकों का समुच्चय एवं आर का सहप्रांत इज इक्वल टू ए। फिर एक बार समझ लीजिए, आर का यदि प्रांत निकालना है तो आर के जितने अवयव हैं उनमें सबके प्रथम घटक को लिख करके अगर सेट बनाइएगा तो उसको आर का प्रांत कहिएगा। दूसरे घटकों का सेट जो होगा आर का परिसर होगा, और स्वयं ए जो होगा वह आर का सहप्रांत होगा। इस बात को समझने के लिए यहां मैंने एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल है, यदि ए इक्वल टू 1 2 3 14 पर संबंध आर परिभाषित है, आर इक्वल टू एक्स कमा वाई, वाई इक्वल टू 3x, सभी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो आर का प्रांत, सहप्रांत एवं परिसर लिखें। ठीक है, सबसे पहला काम है यहां पर देखिएगा, a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, r इक्वल टू x कमा वाई, y इक्वल टू 3x, सभी x कमा वाई सदस्य ए। अब चूंकि y इक्वल टू 3x, इसलिए जब x इक्वल टू 1 तब y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, तब y इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 4, तब y इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 5, तब y इक्वल टू 15, नॉट एलिमेंट है। इसलिए r इक्वल टू 1 3,
2 6 3 9 4 12। यहां आपने देखा a इक्वल टू 1 2 3 14, r का मान दिया गया है x और y के युग्म के रूप में, जहां की y 3x के बराबर है। सब x और y को a से लिया गया है। सिंस y इक्वल टू 3x, जब x इक्वल टू 1 तब y इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। फिर समझ लीजिए, जब x इक्वल टू 1 तब y इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 9। x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 15, जो कि ये में नहीं है इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा। अब हम r को लिखते हैं r इक्वल टू 1 3 2 6 3 9 4 12। ये हो गया r इक्वल टू 1 3 2 6 3 9 4 2। अब हम इसका प्रांत, परिसर और सहप्रांत लिखेंगे। RD मीन्स R का प्रांत। 1 2 3 4। R का फर्स्ट एलिमेंट को आपको लिख देना है। ध्यान से देखिएगा, R के फर्स्ट एलिमेंट को लिख देना है। और ये भी याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट न हो। यदि रिपीट होता है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट का चयन करना है इसके, लेकिन याद रखना है कि अगर रिपीट है तो उसको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। 1 2 3 4। RR मीन्स R का रेंज। इसके सेकेंड कंपोनेंट को लिखना है। कंपोनेंट को घटक कहते हैं। इसके सेकेंड कंपोनेंट में है 3 6 9 12। 3 6 9 12 एवं RC जो कि कोडोमेन को कहते हैं, सीधे आपको हो जाएगा 1 2 3 14 मीन्स सेट A। तो अब हम फिर चर्चा करने जा रहे हैं कि रिक्त संबंध क्या है। तो जैसे मान लो कि इसका परिभाषा होता है, वही एक लाइन याद रखना है। समूचे A पर संबंध R रिक्त संबंध कहलाता है यदि R इक्वल टू 5। तो परिभाषा नहीं ना एग्जाम में पूछेगा, तो बस एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि रिक्त संबंध का कंडीशन क्या होता है, R इक्वल टू 5 होता है। इसके लिए आप उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं। एक उदाहरण पर विचार करिए। यदि A इक्वल टू 2 4 तथा R इक्वल टू x, y, जहां की mod x माइनस y विषम है A में एक रिक्त संबंध है। यहां देखिए A इक्वल टू 2 4। R जो है वैसा पेयर का सेट है जिसमें कि x और y का डिफरेंस निकालिएगा तो वो क्या होगा, विषम होगा। चाहे पॉजिटिव निकले या निगेटिव निकले, हमेशा इसको धन में लेंगे। मॉड x माइनस वाई विषम का अर्थ होता है कि दोनों का अंतर माइनस में भी होगा तो प्लस
काउंट करेंगे और प्लस में भी होगा तो प्लस काउंट करेंगे। जैसे आप सपोज करिए कि कैसे हम इसको कहेंगे कि यह रिक्त संबंध है, तो उसके लिए आप यहां समझ लीजिए कि ए क्रॉस ए निकाल दीजिए। तो ए क्रॉस ए में हो जाएगा आपको 2 2 2 4 4 2 4 4। यहां आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जितने भी इसके अवयव हैं सबका डिफरेंसेज क्या है, सम है। 2 और 2 का अंतर 0 सम है, 4 और 2 का अंतर 0 2 सम है, 2 और 4 का अंतर सम है, और 4 और 4 का डिफरेंस जो आएगा 0 वो क्या हो गया, सम हो गया। माने आपने यहां देखा कि प्रत्येक एलिमेंट में x और y का डिफरेंस जो है, अंतर जो है वह क्या है, सम है। लेकिन हमारा सेट किस पर डिफाइंड है, विषम पर, इसलिए यहां r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अतः यह r क्या हुआ, रिक्त संबंध है। इसके बाद हम आते हैं सार्वत्रिक संबंध। जिसको कि अंग्रेजी में यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। हिंदी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको इस बात पर मार्क करना होगा कि हिंदी के साथ साथ इसका इंग्लिश भी आपको जानना जरूरी है। जब आप कॉम्पिटिटिव बुक पढ़िएगा तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। यहीं से बेस अगर आप बनाइएगा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, तब जाकर के उसको अचीव करिएगा। बार बार इसलिए हम इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं ताकि आपका बेस सही हो जाए। सार्वत्रिक संबंध में वही परिभाषा है, समुच्चय पर संबंध सार्वत्रिक कहलाता है यदि r इक्वल टू ए क्रॉस ए। सार्वत्रिक संबंध का शर्त होता है, कंडीशन होता है r इक्वल टू ए क्रॉस ए। नाम शॉर्टकट में याद रखिएगा कि r इक्वल टू ए क्रॉस ए, तो r को a में इन्वर्सल रिलेशन कहते हैं। इसके बाद आपको इसका भी उदाहरण हम देते हैं, वही एग्जांपल ले लीजिए। r इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, जबकि मॉड एक्स माइनस वाई सम है a बराबर 2 4 पर एक सार्वत्रिक संबंध है। सार्वत्रिक संबंध है, वही एग्जांपल है। इसको हम कैसे व्याख्या करेंगे, इसका व्याख्या आप देखो। r इक्वल टू एक्स कमा वाई मॉड एक्स माइनस वाई सम। आइए हम एक क्रॉस ए निकालते हैं। फिर पिछले क्लास जैसे बता दिए हैं कि ये क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, आप पीछे की वीडियो को देख लीजिएगा, फिर भी समझ लीजिए। 2 2 2 4 4 2 4 4 एवं r इक्वल टू संबंध ए का उपसमुच्चय में x माइनस वाई सम है, तो इसका पेयर हो जाएगा 2 2 2 4 4 2 4 4। सिंस r इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, इसलिए r a में सार्वत्रिक संबंध है।
देखिए एग्जांपल में r इक्वल टू एक्स कमा वाई मॉड एक्स माइनस वाई सम है। हम क्या करेंगे कि यहाँ a इक्वल टू 2 4 दिया गया है, तो एक रो से निकाल लेंगे, एक रो से निकाल करके रख दिए। अब इसके बाद से a में सार्वत्रिक संबंध है, तो यहां से इसका हम पेयर निकालते हैं। इसको हम एक रो से इसमें से वैसे एलिमेंट को चुनते हैं जिसका कि अंतर जो है वह सम हो। तो देखिए 2 और 2 का अंतर 0 सम है, तो r में रख दिए। 2 और 4 का अंतर 2 है, 2 है। 2 और 4 का डिफरेंस 2 है, तो इसलिए इसमें 2 और 4 को रख दिए। 4 और 2 का डिफरेंस जो है 2 है, तो हमने इवन के चलते इसको यहाँ रख दिए। 4 और 4 का डिफरेंस जो है वो 0 है, इसलिए ये भी आपको सम हो गया, इसलिए रख दिए। तो हमने देखा कि r का वैल्यू एक रो से के इक्वल हो गया, इसलिए r में एक सार्वत्रिक संबंध हो गया। तो सार्वत्रिक संबंध, तत्समक संबंध आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, जिसमें कि जब हम आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम बताएंगे, टाइप ऑफ प्रॉब्लम जब हम इस टॉपिक का बताएंगे, उसमें पहला टाइप ऑफ प्रॉब्लम रहेगा हाउ टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। कैसे आप कंट्रोल करिएगा, कितने टाइप में कंट्रोल करिएगा, किस तरह से करिएगा, एक होगा। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है कि 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, और 5 मार्क्स में यही क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे। ये सारे क्वेश्चन की चर्चा हम लोग प्रॉब्लम में अगले वीडियो में करेंगे। आगे का टॉपिक, टॉपिक में आपको समुच्चय पर संबंध के विशेष प्रकार है, जिसमें कि 3 आइटम आपको क्लियर करना है। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध। सबसे पहला पॉइंट है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। स्वतुल्य, स्व मतलब होता है स्वयं, स्व होता है स्वयं, जो स्वयं से संबंध बनाता है उसको स्वतुल्य कहेंगे। स्वयं से स्वयं में संबंध, एक चीज याद रखिएगा, स्वयं से स्वयं में संबंध, उसी को कहेंगे स्वतुल्य। सपोज करिए, इसका परिभाषा देख लीजिए। r a में स्वतुल्य संबंध होता है यदि a, a सदस्य प्रत्येक ए सदस्य। यहां एक चीज याद रखिएगा, बहुत टेक्निकल पॉइंट यहां पर है। यहां 90% स्टूडेंट और 50% टीचर से गलती होता है। इस डिफिनेशन में r a में स्वतुल्य संबंध होता है यदि ए सदस्य, प्रत्येक ए सदस्य, याद रखिएगा कि ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है कि ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल द्वारा क्लियर करेंगे, फिर भी आपको समझा दे रहे हैं। ए सदस्य ए का ए से संबंध, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, और याद रखना है कि ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई सदस्य संबंध से वंचित न रहे। अगर एको सदस्य संबंध से वंचित होता है तो वह स्वतुल्य नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए आप। सपोज करिए ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3, आर इक्वल टू, यदि ए में 1 है तो आर में 1 1 होगा। यदि ए में 1 है तो आर में 1 1 होगा। तो पहला क्या होगा 1 1। ए में अगर 2 है तो आर में क्या होगा 2 2 होगा। ए में अगर 3 है तो आर में 3 3 होगा। इसके बाद जो भी हो, लेकिन इतना क्या होगा मस्ट, एकदम जरूरी है।
ये मार्क करना है बात को। फिर समझा रहे हैं, यहां गलती होता है। एक ही डिफिनेशन पर 3 संबंध है, स्वतुल्य है, प्रतिसंबित संबंध है और साथ ही साथ तत्समक संबंध है। तीनों में डिफरेंस, तीनों में बहुत ज्यादा रिलेशन है। उसको पकड़ने के लिए यहां नहीं पकड़िएगा तो वहां गलती आपका हो जाएगा। यही कारण है कि कहता है कि बहुत हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है। एक लैंग्वेज आप याद रखिएगा कि 1 1 2 2 3 3 मस्ट होगा, इसके बाद कुछ भी रहेगा तत्समक हो जाएगा। यही एग्जांपल अगर देते हैं, इसी पर अगर R1 इक्वल टू 2 2 और 3 3 लिख देते हैं तो यह स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 1 एलिमेंट R1 नहीं है। यह स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1 1 सदस्य नहीं है R1। यह तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो फिर हमको समझा देते हैं। अगर कोई सेट 1 2 3 दिया गया है तो जब देख लीजिएगा कि ये में 1 है तो R में 1 1 दिखाई है देगा कि नहीं, बिना चश्मा का देख लीजिएगा, नहीं होगा तो पावर बढ़ा लीजिएगा। फिर 2 को देखिएगा कि 2 इसमें है, 2 2 नहीं, अगर है तो ओके, 3 है तो 3 3 ओके। इसके बाद जो भी दिया रहेगा उससे लेना देना नहीं है, यह स्वतुल्य हो जाएगा। तो स्वतुल्य का सबसे बड़ा पहचान यही है। दूसरा में आते हैं सममित संबंध। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक रिलेशन, मैट्रिक्स बोला गया है। इसमें क्या होता है, नाम सममित, ऑर्डर का चेंज। यदि A, B सदस्य R तो B, A सदस्य R सभी AB सदस्य R, तब R को A में सममित संबंध कहते हैं। AB सदस्य आए, देखिए यहां एक शब्द लगा है सभी, यहां शब्द लगा है प्रत्येक। प्रत्येक में छूटना नहीं चाहिए, सभी में छूट भी जाए, उससे लेना देना नहीं है आपको। 2 आइटम्स हैं यहां, यही हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं। यही तो पॉइंट मिस्टेक होता है, डिफिनेशन में गलती होती है। एक में लगा है प्रत्येक, इसमें लगा है सभी। इसका अर्थ होता है कि इसमें एक का एलिमेंट छूट जाएगा, लेकिन स्वतुल्य में एक का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। बांध लीजिए इस बात को। अब हम इसमें आते हैं, R में अगर AB दिया है तो BA भी होना चाहिए, तब होगा। एग्जांपल दे देते हैं, उदाहरण में जिसे मान लो कि A इक्वल टू 1 2 3 है, तब R1 इक्वल टू 1 2 2 1, R2 इक्वल टू 1 2 2 1 3 2। ये एग्जांपल आप देख लीजिए। यहां देखिए R1 इक्वल टू 1 2 2 1, 1 2 है तो 2 1। राम श्याम का रिलेशन है तो श्याम राम का भी रिलेशन होना चाहिए। अदर वे में अगर A B से लव करता है तो B को A से भी लव होना
चाहिए। ये नहीं कि ये बी से लव करता है और बी ए से लव नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में यह रिलेशन सिमेट्रिसिटी का कंडीशन पालन नहीं होगा। अब यहां पर है कि एक का दू से रिलेशन है, दू का एक रिलेशन है, ठीक है। ये ओके हो गया कि क्या हो गया, सम्मित हो गया विद संबंध। R2 में आते हैं, एक दू दू एक, ठीक है, लेकिन तीन दू जो है और दो तीन नहीं है। यहां पर 2 3 जो है नॉट एलिमेंट R2, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं। एकदम क्लियर हो गया कि जो भी अगर सेट आपको दिया गया है 1 2 3, यहां बिना सेट का संबंध नहीं होगा। देखिए, संबंध जांच करने के लिए सेट तो जरूरी देगा। आप कंफर्म रहिए कि जब भी संबंध आपको जांच करना होगा 2 पॉइंट जरूर देगा। पहला एक सेट जरूर देगा, चाहे सेट किसी प्रकार का दिया गया हो। दूसरा पॉइंट कि इसमें संबंध का शर्त दिया होगा, प्रतिबंध दिया होगा कि संबंध में अगर शर्त बना रहा है तो कैसा बना रहा है, पिता पुत्र का संबंध है, या पुत्र माता का संबंध है, या लवर का संबंध है, या ट्रायंगुलर संबंध है, या समानता का संबंध है, या दो रेखाओं के पैरेललिज्म का संबंध है, समानांतर का संबंध है, या लंबवत का संबंध है। एक देगा और दूसरा का सेट देगा। बिना सेट का संबंध नहीं और बिना शर्त का संबंध नहीं। दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, न ऑब्जेक्टिव में, न लॉन्ग में, न एक्सप्लेनेशन में। अब हम आते हैं संक्रामक छुआछूत की बीमारी। थर्ड पॉइंट में है संक्रामक संबंध। अंग्रेजी हमने इसका लिख दिया है। इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है कोरोना काल का कोरोना। खांसने पर 72 कोस लोग डूब तक, आई समस्या। कोरोना काल का कोरोना संक्रामक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसे आप एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। कहने का मतलब है कि राम ने श्याम को छू दिया, श्याम ने करीम को छू दिया, तो हम मान लेते हैं कि राम ने करीम को छू दिया। इसका मतलब होता है कि इसी पर इसका डिफिनेशन है कि अगर ए का संबंध बी से बनता है, बी का संबंध सी से बनता है, तो अब अगर ए का संबंध सी से बन जाए तो समझिएगा कि वह संक्रामक है, और नहीं तो संक्रामक नहीं है। यह छुआछूत की बीमारी है। हमने आपको छुआ, आपने तीसरा को छुआ, हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिया, आपने इस वीडियो को तीसरे को दिया, तो हम समझ गए कि हमने उसको पढ़ा दिया। यही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसका डिफिनेशन तो अभी संक्रामक संबंध पर पीछे हमने 2-4 पॉइंट बताए हैं। पहले इसका परिभाषा है, याद रखिएगा, समुच्चय पर संबंध आर संक्रामक कहलाता है। ये एक लाइन ऐसा है जिसको आप याद करिएगा तो तीनों संबंध, चारों संबंध आपको हो जाएगा। समुच्चय पर संबंध आर, केवल यहाँ नाम चेंज करना है। स्वतुल्य होगा तो स्वतुल्य, समित होगा तो समित, संक्रामक होगा तो संक्रामक, प्रतिसमित होगा तो प्रतिसमित, तुल्यता संबंध होगा तो तुल्यता संबंध, तत्समक संबंध होगा तो तत्समक संबंध। कोई भी यहां से आप लिख सकते हैं। रिक्त होगा तो रिक्त, यूनिवर्सल होगा तो यूनिवर्सल। लेकिन एक लाइन याद रखिएगा, समुच्चय पर संबंध आर कहलाता है। यहाँ पर वैकेंट है, यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने लैंग्वेज भी आपको बता दी। यदि ए कॉमा बी सदस्य आर तथा बी कॉमा सी सदस्य आर, तो याद रखिएगा कि ए और सी सदस्य आर। इसको एकदम आप सिंपली ग्राफ में समझ लीजिए। ग्राफ में ए ने छू लिया बी को तथा बी ने टच कर दिया सी को, तो यहां से ए का टचिंग सी से अगर मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि यह संबंध संक्रामक है, अन्यथा नहीं है। अब इसमें एग्जाम्पल में हम देते हैं ए इक्वल टू 1 2 3, आर इज इक्वल टू देख लीजिए 1 2 2 3 और 1 3। सबसे खतरनाक, जितना बीमारी खतरनाक था कितना को ऊपर लेकर के चला गया।
कोरोना जो बीमारी था कितने को ऊपर लेकर के चला गया, और ये इतना खतरनाक है संक्रमण की जांच कि कितने को गलती कर देता है। इसलिए बहुत सतर्क हो जाइएगा आप कि इसको टेस्ट कैसे करना है। 1 2 हम 1 को नहीं देखेंगे, 2 को देखेंगे कि कहीं नजर आ रहा है कि नहीं किसी के रिलेशन के साथ। तो देखिए 2 जो है इसके साथ रिलेटिव में आ गया। 1 तो 2 के साथ था, अतः तो 2 दूसरों के साथ संबंध बना लिया। 1 2 के साथ संबंध था, 1 तो 2 पर डिपेंड है कि ना भाई हम इसके साथ संबंध रखें, लेकिन 2 क्या किया कि इसको साइड करके तीसरका के संबंध साथ बना लिया, तो इसको बड़ा दिक्कत हो गया। तो अब बोलता है कि ना हम 2 को 1 और 3 ही सोचा कि 2 को हम पीछे ही से गायब कर दें, तो इसने गायब करके क्या कर दिया कि वह 1 और 3 के साथ संबंध बना लिया और ऐसा रिलेशन हो गया कि यही क्या हो गया, संक्रामक हो गया। एक और पॉइंट इसमें है, डायरेक्ट कहीं भी अगर आपको दिया गया रहेगा कोई पॉइंट, इसको जांच करना है तो पहले आप देख लीजिएगा कि दोनों पेयर ए में हैं, ओके कर दीजिएगा। इसके बाद 2 का किसी से अगर संबंध कहीं नहीं दिखाई दे, 3 का किसी से संबंध कहीं नहीं दिखाई दे, तो समझिएगा कि यह संबंध संक्रामक है और यहाँ पर चुप्पा चुप्पी संबंध बनता है। वह संबंध 90% को पता नहीं है कि वह संबंध क्या है, कैसे यह संक्रामक हो गया। कहने वाला तो कह देता है कि यह संक्रामक हो गया, लेकिन इसका व्याख्या करने को कह दीजिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये ऐसी स्थिति में जब दो स्वतंत्र जोड़े संबंध के सदस्य हों तो समझिएगा कि वो संक्रामक होगा। इसमें एक साइलेंट रिलेशन बनता है रिक्त संबंध के साथ। कहने का मतलब हो गया कि 2 का संबंध होता है 5 से, अब 5 का संबंध होता है 3 से, और तब 2 का संबंध 3 से होता है, इसलिए यह क्या हो गया, संक्रामक हो गया। ठीक है, यही तीनों का संबंध है, सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य। इसके बाद एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के विषय में हम एक लाइन आपको बता देते हैं। इसका परिभाषा है कि समुच्चय पर संबंध R स्वतुल्य, सम्मित, अगर संक्रामक तीनों एक साथ हो तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। यही लेक्चर का अंतिम पॉइंट होगा। इसके बाद से NCERT बेस्ड प्रॉब्लम का क्लास कल चलेगा और आज का क्लास यहीं समाप्त होगा। और इस पॉइंट को लिख लीजिए। समुच्चय पर संबंध आ तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। जब तीनों एक साथ कंडीशन किसी संबंध में अगर आ जाए तो वह क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध। सपोज करो, उदाहरण हम देते हैं A = 1 2 3, R = 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 3 1। ए में तुल्यता संबंध है। आइए इसकी व्याख्या देखिए।
देखिए यहां पर ए में दिया है 1 2 3, इसका जांच आप कर लीजिए कैसे तुल्यता संबंध है। तो तीनों एक साथ होना चाहिए। अगर 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, स्वतुल्य हो गया। इसके बाद कुछ भी दिया रहेगा आज स्वतुल्य हो गया। एक चीज आपको और बता देते हैं, 1 1 2 2 3 3 का जो जोड़ा है वह समित भी है और संक्रामक भी है। तो इसलिए समित और संक्रामक को इस पर जांच करने की जरूरत नहीं है। 1 1 2 2 3 3 स्वतुल्य हो गया। अब इसके बाद आगे कुछ भी दिया रहे लेकिन कंफर्म स्वतुल्य है। 1 2 दिया है, 2 3 दिया है, 1 2 दिया है, 2 3 दिया है, 2 1 दिया है। 1 2 दिया है तो 2 1 भी है इसमें। 1 2 के साथ 2 1 भी है। 2 3 है तो देखिए 3 2 नहीं है तो सम्मिलित नहीं होगा ये। इसलिए इस एग्जाम्पल को हटाकर हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आइए इसी पर हम विचार करते हैं। 1 1 2 2 3 3 स्वतुल्य हो गया। 2 1 1 2 2 3 3 2 सम्मिलित हो गया। अब हम यहां आते हैं, इस पर इसको साफ छोड़ देना है संक्रामक के। यहां पर देखना है 2 का रिलेशन किससे है, 1 से है। 1 का रिलेशन किससे है, 2 से है। इसको काट दीजिएगा। यहां पर क्या बचा, 2 2, इसमें मिल गया, सही हो गया। फिर आते हैं 2 1 का रिलेशन है 2 से, 2 का रिलेशन है 3 से, तो 2 काट देंगे तो 1 का रिलेशन है 3 से, इसमें नहीं है। नहीं है लिख देंगे कि एलिमेंट नहीं है। उसी तरह से आएंगे कि 2 3 3 2, 2 का रिलेशन है 3 से, 3 का रिलेशन है 2 से, 2 का रिलेशन है 2 से है। इसलिए तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक हो गया। फिर समझाएं एक बार और समझा देते हैं। एक बार और समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ये तो आपको हो गया कि स्वतुल्य है। 2 1 1 2 सम्मिलित हो गया। 2 3 3 2 सम्मिलित हो गया। अब हमको संक्रामक का जांच करना है। तो संक्रामक जांच करने के लिए हम इक्वल पेयर को एकदम साइलेंट कर देंगे, साइलेंट मोड में कर देंगे। इक्वल पेयर को साइलेंट मोड में करने के बाद यहां देखेंगे 2 1 पेयर का सेकंड पार्ट क्या है, 1 है। अब देखेंगे कि 1 का रिलेशन किससे है, तो 1 का रिलेशन जो है 2 से। तो यहां हम देखिए 2 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से है। इक्वल को हटाएंगे तो 2 का रिलेशन 2 से यहां है, ओके हो गया। फिर यहां देखते हैं कि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है। फिर यहां साइलेंट करेंगे तो इसको देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 3 से इसमें नहीं है, खत्म हो गया, संक्रामक नहीं। 2 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन 2 से यहां आ गया। लेकिन एक पॉइंट के चलते यह संक्रामक नहीं होगा। यही अगर r बराबर ले लिया जाए
r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2, तो R A में एक तुल्यता संबंध है। इसमें तीनों फॉलो कर रहा है। स्वतुल्य समित संक्रामक 1 1 2 2 3 3 स्वतुल्य 2 3 3 2 समित और 2 का रिलेशन है 3 से, 2 का रिलेशन है 3 से और 3 का रिलेशन है 2 से। ये साइलेंट हो जाएगा तो 2 का रिलेशन 2 इसमें डिफाइंड हो गया, इसलिए यह क्या हो गया, संक्रामक हो गया। आज का वीडियो इसी क्लास पर खत्म किया जाता है। कल आपको टॉपिक वाइज आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिएगा, जहां आपको डाउट होगा वहां फिर समझा दिया जाएगा। इसके बाद कल जो प्रॉब्लम आपको बनेगा वो आपको टाइप वाइज प्रॉब्लम बनेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करिएगा, कितने जल्दी सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन वही 2 मार्क्स में अगर आएगा तो उसको कैसे आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स का होगा तो 7 मार्क्स में कितने टाइप के प्रॉब्लम्स बनेंगे उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स का कल क्लास रहेगा एक्सरसाइज का, जिस पर कि आप संबंध का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक और बात जो हमने चौथा पॉइंट में डिस्कस के लिए लिखा है वह हम एक वीडियो में अलग से दे करके उस पर एग्जाम्पल कर देंगे और आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।